नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा वो करूँगा कि आपने देखो जैसे कि थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा कि बच्चे जो कमेंट्स कर रहे हैं, यानी कि जिन बच्चों के 2 गुना कट ऑफ से रीट लेवल 1 के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि 2 गुना कट ऑफ से 12, 13 या 15 नंबर तक भी एक्स्ट्रा हैं, उनको भी डर लग रहा है कि सर हमारा 1 गुना में नाम आएगा या नहीं आएगा। और जिन बच्चों के 2 से 4 नंबर ज़्यादा हैं 2 गुना कट ऑफ से, उनके लिए भी मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो बस आपको वीडियो है वो लास्ट तक देखनी है और आपको अपना स्कोर जो है कमेंट में बताना है कि कितना आपका स्कोर बन रहा है। फाइनल स्कोर यानी कि जो अभी आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ है, आपका रिजल्ट स्कोर कार्ड जारी सारा कुछ जारी कर दिया गया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर ज़रूर बताइए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट लेवल 1 को लेकर जो हमारे मंत्री हैं यानी कि कल्ला जी ने, यानी कि बीडी कल्ला जी ने क्या कहा है। तो रीट लेवल 1 को जो भी बात कही है मैं आपको बता रहा हूँ, वैसा आपको गौर से सुनना है। उसके बाद मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा कि कितने नंबर ज़्यादा लाने पर आपका जो है ये शंका दूर होगी, ये डर दूर हो जाएगा। जैसे कि रीट लेवल 1 के नतीजे के बाद यानी कि मंत्री बीडी कल्ला ने नियुक्ति को लेकर दिया ये बड़ा बयान। देखो, जो रीट लेवल 1 है उसके लिए यानी कि इतनी लंबी प्रोसेस चल रही है। रीट लेवल 1 और 2 दोनों एक साथ चल रही है, लेकिन अभी जो प्रोसेस चल रही है आपकी वो चल रही है यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि इस जो बीडी कल्ला है उन्होंने क्या कहा है नियुक्ति को लेकर। तो देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा यानी कि कल रीट यानी कि आपके रीट लेवल 1 का रिजल्ट घोषित करने पर शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने खुशी जताई है। और कल्ला ने परीक्षा में पास हुए सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा, सरकार जल्द से जल्द प्रदेश की सभी स्कूलों में यानी कि सरकारी अध्यापकों की भर्ती करेगी। ये जो है बीडी कल्ला ने अपने अकाउंट पर कहा है और ये अपनी बात रखी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा है, जो रीट लेवल 1 का रिजल्ट से संबंधित कुछ कहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कल रीट लेवल 1 का रिजल्ट घोषित करने पर यानी कि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने खुशी जताई है। कल्ला ने परीक्षा में पास हुए सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा, सरकार जल्द से जल्द प्रदेश की सभी स्कूलों में सरकारी अध्यापकों की भर्ती करेगी। इसके साथ ही पास हुए विद्यार्थी के सर्टिफिकेट के सत्यापन कराकर और काउंसलिंग कर जल्द से जल्द इन्हें नियुक्त पत्र जारी करने का काम किया जाएगा। देखो, ये जो प्रोसेसिंग चल रही है आपकी सिलेक्शन की, ये बहुत ही फास्ट होने वाली है और आपकी जो है ये प्रक्रिया बहुत ही जल्द होगी। यानी कि आपको जो नियुक्ति है, ज्वाइनिंग है, वो बहुत यानी कि अगस्त के लगभग और अगस्त के लास्ट और सितंबर के फर्स्ट में आपकी जो है ये पोस्टिंग मिल जाएगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जिससे भी मैं आपको बता रहा हूँ उस बात पर आप ध्यान दें। उसके बाद नेक्स्ट कहा है यानी कि बीडी कल्ला ने विपक्ष पर यानी कि बोलते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 4 साल से यही कहती आ रही है कि प्रदेश में बेरोजगारी कम नहीं हो रही, जबकि सरकार एक के बाद एक परीक्षा करवा कर उनका जो रिजल्ट घोषित कर रही है, जिससे बेरोजगारी को सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है। इसी के साथ ही विपक्ष कह रहा था कि रीट की इतनी बड़ी परीक्षा सरकार कराने में असफल रहेगी, लेकिन सरकार ने परीक्षा करवा कर जल्दी यानी रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और आपके स्कोर कार्ड हुए भी जारी कर दिया गया है। तो विपक्ष के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, लेकिन बीडी कल्ला ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द यानी प्रदेश के 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने पर अपना वादा कर बैठी है। ये जो है बीडी कल्ला ने अपने बयान में कहा है। उसके बाद नेक्स्ट है यानी कि 21,000 पदों के लिए कुल आपके 41,546 अभ्यर्थी को यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनमें 38,280 कैंडिडेट्स नॉन टीएसपी के हैं यानी कि ट्राइबल सब प्लान और क्षेत्र से हैं, और वही 3,266 कैंडिडेट टीएसपी क्षेत्र से हैं। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जिला आवंटन के बाद जो बोर्ड की ओर जारी किया गया है 48,000 पदों के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि 25 फरवरी से 1 मार्च तक आपकी कराई गई थी। नेक्स्ट है परीक्षा में कुल 9.65 लाख में से 9.02 लाख अभ्यर्थी ही शामिल हो पाए थे रीट लेवल 1 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों से सवाल को लेकर आपत्तियां मांगी गई थी, ये रीट लेवल 1 के लिए।
और रीट लेवल 1 में कुल मिलाकर यानी कि 77,939 आपत्तियाँ दर्ज हुई थी, रीट लेवल 1 और दोनों को मिलाकर। ये बात जो है हमें बहुत ही पहले बोल दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो अभी की लेटेस्ट अपडेट है आपकी, यानी कि जून 2023 रीट परीक्षा के बाद में आयोजित होने वाली तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा अगले साल यानी कि जनवरी फरवरी माह में आयोजित होने की संभावना है। यानी कि इससे पहले तो आपको पता है कि पात्रता परीक्षा होने वाली है और आपकी वैकेंसी आने वाली है। और RSMS SSB बोर्ड द्वारा अध्यक्ष ने बताया कि हमने इस साल का परीक्षा कैलेंडर जारी भी कर दिया है और रीट पात्रता परीक्षा के बाद हमें तैयारी के लिए कम से कम 4 माह का समय चाहिए। देखो अगर मान ले दिसंबर में निकालते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि मार्च तक आपकी जो पात्रता परीक्षा जो है कंप्लीट हो जाएगी। अगर हमारे पास सितंबर माह तक भर्ती का यानी कि अभ्यर्थना आ जाती है तो हम परीक्षा जनवरी फरवरी में आयोजित करवा देंगे। ये जो है पात्रता के लिए कहा गया है। देखो नेक्स्ट है आपके रिजल्ट को लेकर, यानी कि फाइनल रिजल्ट को लेकर कि रीट रिजल्ट 2023 रीट परीक्षा परिणाम को लेकर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। ये जाने क्यों कहा था, तो ये भी आप सुन ले कि राजस्थान हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में रीट परीक्षा 2023 के रिजल्ट पर सवाल काफ़ी ज़्यादा उठाए गए हैं और बच्चों के द्वारा, और ये अपने क्या रखे गए हैं, यानी कि अपने जो मत रखे गए हैं वे त्रुटि के कारण रखे गए हैं, यानी कि क्वेश्चन का डिलीट होना, क्वेश्चन का चेंज करना और अपनी मन मर्जी से यानी कि किसी भी प्रकार का आंसर मानना। ऐसी कौन सी बुक है जिसमें से आपको यानी कि आंसर को बिल्कुल डिलीट ही कर दिया है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड ने जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई है उसमें गड़बड़ जाला हुआ है और बोर्ड से जवाब मांगा है, यानी कि हाई कोर्ट ने बोर्ड से जवाब मांगा है। अब ये जयपुर की न्यूज़ के लिए अगर हम बात करें तो जयपुर के लिए जो धरना रखा था उसके लिए ये अपडेट है कि राजस्थान हाई कोर्ट में दायर एक याचिका में रीट परीक्षा 2023 के रिजल्ट पर सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि बोर्ड ने जो नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई है इस बार उसमें काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ झाला मिला है, सुनने को देखने को मिला है। एक याचिका में सुनाई करते हुए हाई कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 1 सप्ताह का क्या मांगा है, जवाब मांगा है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको जवाब जो है पेश करना होगा हाई कोर्ट को। ये जो है सबसे पहले बोल दिया है। अब देखिए रीट लेवल 1 के लिए अगर हम बात करें तो देखो फिलहाल आपके चल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और बच्चे इस बात से लेकर बच्चे परेशान हैं। जिन बच्चों के 12 से 13-14 नंबर हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे 3, 4, 5 नंबर ज़्यादा हैं वो काफ़ी शंका में है कि एक गुना उनका यानी कि नाम आएगा या नहीं आएगा। इस बात को लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा उनको क्या है डर लग रहा है। तो मैं आपको एक अब देखो कुछ प्रश्नों को लेकर जो विवादित जो आपका मामला था रीट लेवल 1 के लिए वो भी मैं आपको सुना देता हूँ कि हाई कोर्ट की तरफ से बोर्ड का जो बयान आया था और बच्चों ने अपनी याचिका दायर की थी उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ प्रश्नों में जवाब को बोर्ड ने गलत माना है। अब बच्चे ये बोल रहे हैं कि उस बुक का या किताब का, उस NCERT बुक, उस RBC बुक का हमें नाम बताइए जिन्होंने आपने हमारा गलत आंसर माना है। तो इसी प्रकार यानी कि त्रुटियों के कारण लगे हुए कोर्ट से मांग रहे हैं बच्चे जवाब और कोर्ट में कर रहे हैं पेश और बोर्ड से मांग रहे हैं जवाब कि कहाँ से ये आपने आंसर माना है कि जो हमारा आंसर गलत मान बैठे हैं, जो अभी तक पड़ा हुआ है वही गलत मान लिया गया है। तो देखो क्या कहा गया है। याचिका में अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने बताया है कि याचिकाकर्ता के दिए गए कुछ प्रश्न के जवाब जो कि माना है, इसके अलावा कुछ प्रश्नों के डिलीट भी कर दिए गए हैं, कुछ चेंज भी कर दिए गए हैं और आपकी जो सीरीज वाइज हैं कुछ क्वेश्चन यानी कि कुल मिलाकर आपके 6 से 7 से 8 क्वेश्चन तक का सबको ही नुकसान हुआ है। लेकिन जो बच्चे उनको करके नहीं आए उनको थोड़ा फ़ायदा है और करके जो आए हैं उनके स्कोर में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। वही बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा परेशान हैं, सबसे ज़्यादा यानी कि जो उन्होंने त्रुटि का जो नुकसान उठा रहे हैं, उनके पेपरों में जो त्रुटि हुई है वो सबसे ज़्यादा वो बच्चे परेशान हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है इसके बारे में, यानी कि नेक्स्ट क्या कहा गया है ये भी आप सुन लीजिए कि रीट लेवल 1 परीक्षा का जो रिजल्ट है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज 26 यानी कि
मई 2023 को घोषित कर दिया गया था, लेकिन रीट लेवल 1 में रिक्त पदों की तुलना में लगभग 2 गुना अभ्यर्थी का चयन किया गया था कुल भर्ती का। यानी कि रीट लेवल 1 की अगर हम बात करें तो सत्यापन में लगभग 2 गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसलिए आपको बता दें कि रीट लेवल 1 की जो फाइनल कट ऑफ जो है वो आपकी इतनी ज़्यादा नहीं जाने वाली, क्योंकि आपको पता है कि इसका पूरा विश्लेषण जो किया था वो बच्चों ने अपने नॉर्मलाइजेशन के पूरे स्कोर कार्ड चेक करने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके 2 गुना कट ऑफ से 1 गुना कट ऑफ के लिए आपके 4 से लेकर 7 नंबर तक आपका स्कोर बढ़ने वाला है, इससे ज़्यादा आपका नहीं बढ़ेगा। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा है ये भी आप सुन लीजिए। यानी कि कितनी रह सकती है आपके रीट लेवल 1 की फाइनल कट ऑफ, ये जवाब दिया है अपने ट्वीट अकाउंट में है, यानी मुकेश सिंह दावल का। ये इन्होंने क्या कहा गया है तो ये भी आप सुन लीजिए कि रीट मुख्य परीक्षा में 1 गुना की मेरिट कितनी रहेगी। आपको पता होगा कि 2 गुना कट ऑफ जारी कर दिए गए, यानी कि 2 गुना की कट ऑफ जारी होने के बाद सभी उम्मीदवार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लगभग आपको पता है कि 5% तो डिलीट कर दिए गए हैं और उसके बाद 5% डिलीट होने पर वजह से कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी, लेकिन फाइनल कट ऑफ में इतनी ज़्यादा कमी नहीं रहेगी। लेकिन बता दूं कि मैं 5 से 7 नंबर आपको इसमें बढ़ने वाले हैं, इससे ज़्यादा आपके नहीं बढ़ेंगे। और ये बात भी आपको कह दी गई है कि कितने क्वेश्चन तक आप पर सेफ हैं। चलिए शुरू करो। यानी कि आपको यहाँ पर इनकी जानकारी दी जाएगी कि लगभग फाइनल कट ऑफ में और 2 गुना की कट ऑफ में अगर 5 से लेकर 7 नंबर तक देखने को आपको मिल सकता है, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ रहेगी और 5 नंबर का अंतर रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर का आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी कट ऑफ से संबंधित जानकारी। अब चलिए मैं उनके डाउट्स क्लियर करूंगा जो ये बोल रहे हैं कि सर हमारे थंबनेल पर तो आपने देख लिया होगा कि सर हमारे 12 से 14 नंबर तक है। देखो, जिन अभ्यर्थी के रीट लेवल 1 में 10 प्लस 11, 12, 13, 14, 15 प्लस नंबर हैं वे तो बिल्कुल सेफ मान लीजिए। बस अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को अच्छे से करवाइए और अपने जो जॉब से संतुष्ट रहिए। और जिन बच्चे के देखो 3 से 4, 5 नंबर हैं वे उनको अभी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि हनुमानगढ़ का एक केस सामने आया था, उसमें एक दिन में बच्चे जो हैं 17 बच्चे एब्सेंट थे। तो इसी प्रकार पूरे राजस्थान में 33 ज़िले हैं। अगर 33 ज़िलों में अगर माने तो कितने बच्चे एब्सेंट रहेंगे जो अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए पहुँचे ही नहीं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके चाहे 4, 5, 6 नंबर जितने भी एक्स्ट्रा हों, आपको जो है 99% फिर भी आपका 1 गुने में चांस है आने के लिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने वाला यानी कि 12, 15 नंबर वाला वहाँ पर पहुँचे। अगर आप उस जगह पे पहुँचते हो तो आपका जो है वहाँ पे अग्रिम स्थान होगा, आप वहाँ पर अपनी जॉब से जो है पा सकते हैं। तो मैंने आपको बता दी कि 2 गुना कट ऑफ से अगर आपके 5 से 7 नंबर ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट रहें और बिल्कुल भी आप जो है इतना नहीं सोचें। और जिनके भी 10 प्लस नंबर हैं उनका तो देखो 100% सिलेक्शन आप समझ के ही चलो, क्योंकि आपको पता है कि इतनी कट ऑफ नहीं जाने वाली। तो ये थी रीट लेवल 1 से संबंधित अपडेट, जो कि मैंने काफ़ी कोशिश की आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। तो फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ताकि मैं उनका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। जय हिंद।